नमस्कार, आदाब, हेलो मेरे प्यारे मित्रों। तो सबसे पहले आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो बताइए आज मैं आपको कहाँ लेकर चलूँगी। आज मैं आपको यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की कुछ रौनकदार गलियों में और कुछ रौनकदार घरों में लेकर चलूँगी और दिखाऊंगी भारतीय समुदाय के लोग यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में अपनी दिवाली कैसे मनाते हैं। दिवाली जो कि रोशनी का त्यौहार है। रोशनी यानी हमें ये संदेश देना होता है दिवाली के दिन कि चारों तरफ रोशनी फैलाइए, प्रेम की, ज्ञान की और विश्वास की। हर कोना, हर आंगन को रोशनदार कर दीजिए। तो सबसे पहले हम आबू धाबी में चल रहे हैं, वर्षा जी के घर। ये देखिए कितनी खूबसूरत कलाकृतियाँ इन्होंने खुद अपने हाथों से बनाई हैं आबू धाबी में रहते हुए। ये देखिए, ये मटकी, ये दिया स्टैंड, ये गुड़िया नाचती, इन्होंने खुद अपने हाथों से बनाया है। ये गुजरात की कलाकृति है। तो जैसे कि भारतीय लोग अपने घरों में भारत में किया करते हैं, वैसे ही इसी तरीके की कलाकृति इन्होंने आबू धाबी में रहते हुए करी है, जो कि ये दर्शाता है कि देखिए बाहर रहकर भी आदमी कितना अपने संस्कृति से जुड़ा हुआ है और त्यौहार आयोजित कर रहा है बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि अपने घर पे किया करता है। ये देखिए समस्त परिवार के साथ अब वो लक्ष्मी पूजन कर रही हैं। दीपावली का जो मेन दिन होता है, जैसे कि 5 दिनों का त्यौहार होता है, आप सबको पता है। तो ये मेन लक्ष्मी पूजा वाले दिन अपने समस्त परिवार के साथ ये किस तरीके से पूजा कर रही हैं। यहाँ माँ लक्ष्मी जो कि प्रॉस्पेरिटी, गॉड ऑफ प्रॉस्पेरिटी कहा जाता है, उनकी पूजा कर रही हैं। अब हम विजया जी के घर चल रहे हैं। ये देखिए इनके घर से हमें बहुत ही खुशबू आ रही है, यहाँ तक आ रही है। काफ़ी लजीज, काफ़ी स्वादिष्ट व्यंजन बना रही हैं। दीपावली पे तरह तरह के व्यंजन बनाना, एक तरीके से बहुत सारा भगवान को भोग लगाना, स्वादिष्ट खाना बनाना, मिठाइयाँ बनाना, नमकीनें बनाना, ये भी एक खास विधि होती है जो हर घर में होती है। कहते हैं कि व्यंजनों के खुशबू से पूरा घर ऐसे महक उठता है कि त्योहार की रौनक अलग ही दिखती है। और पहले ये व्यंजन भगवान के आगे समर्पण होते हैं, फिर अपने दोस्तों में बांटे जाते हैं, एक दूसरे को खिलाए पिलाए जाते हैं। क्योंकि जो खाना होता है, खाना एक तरीके का सेलिब्रेशन होता है, स्वादिष्ट खाना, तो वो एक अलग ही एक वो दिखाता है, खुशी का रूप होता है। खाना एक प्रकार का खुशी का रूप होता है जो आत्मा को भी बहुत शांति देता है। तो अब हम चल रहे हैं दीपाली और ध्रुवेन भाई के घर आबू धाबी में। देखिए कितनी खूबसूरत रंगोली से इन्होंने अपना घर सजाया है। जैसे कि हम करते ही हैं, भारत में भी आपने देखा होगा कि ऐसे पारंपरिक वस्त्र पहन के समस्त परिवार के साथ लक्ष्मी पूजा और आरती करी जाती है। वैसे ही ये लोग भी उसी परंपरा को बरकरार रखते हुए आबू धाबी में देखिए पूजा कर रहे हैं। तो आपको ऐसा लग ही नहीं रहा होगा कि हम बाहर आए हैं भारत से। कहते हैं ना कि त्योहारों की कोई सरहदें नहीं होती। त्यौहार हमेशा ही आदमी के मन के अंदर होता है, वो आदमी के साथ ही आता है, आदमी ही के साथ ही रहता है। ये देखिए किस तरीके से अपने पुष्प के साथ, चंदन के साथ लक्ष्मी माँ की पूजा कर रहे हैं आज शाम को, जैसे कि बड़े दीपावली के दिन, और अपने वही पारंपरिक वस्त्र पहन के। अब हम ज्योति जी के घर जा रहे हैं दुबई में। कहते हैं मुख्य द्वार पर गेंदे के फूल और खुशबूदार फूल और दिए लगाने से लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में आती हैं। लक्ष्मी का मतलब गॉड ऑफ प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली की देवी। तो ये खुशहाली को बुलाने के लिए लोग अपने घर फूलों से सजाते हैं, दियों से सजाते हैं, लाइट्स से सजाते हैं, खूबसूरत कपड़े पहनते हैं, तैयार होते हैं, घर का हर कोना साफ करते हैं, कहीं भी धूल मिट्टी या कोई भी प्रकार की गंदगी ना हो, और खूब सारी रोशनी सजाते हैं हर कोने में, हर आंगन में। खूबसूरत रंगोली बनाते हैं, मंडला आर्ट बनाते हैं। तो वही ज्योति जी अपने घर में कर रही हैं, अपने घर को बेहतरीन से बेहतरीन, खूबसूरत से खूबसूरत बनाने की कोशिश कर रही हैं। अब हम परिता, पुनीत और पर्व के घर चलते हैं दुबई में ही। ये देखिए, दीप से दीप जले और एक माला बन जाए। कहते हैं दीप से एक दीप से दूसरा दीप जले, एक दिल से दूसरा दिल में खुशी बटे, इतनी बढ़ जाए कि दुनिया का हर कोना खुशहाल हो जाए, रोशनदार हो जाए, कहीं भी अज्ञानता ना हो। यही संदेश इनके घर पे देखने को मिल रहा है। ये देखिए पूरे परिवार के समस्त तैयार होकर शाम को पूजा के लिए ये तैयार हो रही हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे कि ये अपने घर पे भारत में किया करती हैं। पूरा परिवार देखिए तैयार है, अब ये पूजा करने के लिए पूरा तैयार है, रोशनी फैला रहे हैं अंधकार में। ये देखिए पूजा शुरू हो गई है।
अपने बच्चों के साथ, अपने उसके साथ सबको शुभकामनाएं भी दे रहे हैं। ये बबली जी का घर है, इन्होंने भी अपना मंदिर बहुत ही पारंपरिक तरीके से सजाया है। ये भी दुबई में रहती हैं। ये देखिए कितने प्यार से। अब ये मीना है, ये दीप नृत्य कर रही हैं। दीप नृत्य का मतलब होता है दीप से दीप जलाओ, जो कि दीपावली का संदेश होता है, नृत्य के द्वारा बता रही हैं। ये नृत्य एक बहुत ही भारत का अद्भुत प्रकार का नृत्य होता है, जिसमें इसका अर्थ होता है कि दीप से दीप जलाओ, हर तरफ रोशनी फैलाओ, प्यार की, विश्वास की, ज्ञान की, क्योंकि रोशनी का एक अर्थ प्यार, ज्ञान और विश्वास भी है। तो हर कोने से अंधेरा मिटाने को ये इस नृत्य के द्वारा सबको बता रही हैं। जैसे कि हम लोग कई बार बोल के बताते हैं या किसी नाटक के द्वारा बताते हैं, ये एक नृत्य के द्वारा, नृत्य के द्वारा दीप से दीप मिलाने को बोल रही हैं और रोशनी फैलाने को बोल रही हैं, उजाला फैलाने को बोल रही हैं उसमें। अब हम डिम्पल जी के घर चल रहे हैं। डिम्पल जी ने अपने घर को बहुत ही खूबसूरत रंगोली मतलब कि एक रंगीन तरीके से अपने घर को सजाना, मंडला या कोलम के थ्रू तो मुख्य द्वार पे बनाई जाती है। इससे कहते हैं माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर घर में प्रवेश करती हैं। तो ये अपनी बेटी के साथ देखिए खूबसूरत कपड़े पहन के अपना घर सजा रही हैं, क्योंकि घर का हर कोना रोशनदार होना चाहिए। अब हम चेतना और शिव जो दुबई में रहते हैं उनके घर चल रहे हैं। उन्होंने भी अपना मंदिर बहुत ही पारंपरिक तरीके से सजा रखा है, मिठाइयाँ बना रखी हैं और घर भी खूब रोशनदार कर रखा है, क्योंकि इस दिन अंधेरा नहीं होना चाहिए, ऐसा मानते हैं भारतीय लोग, और हर तरफ रोशनी फैलानी चाहिए। तो इन्होंने भी अपना घर बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजा रखा है। सबने अपना अपना, ये देखिए रंगोली कितनी प्यारी बना रखी है। समस्त परिवार पूरे अपने पारंपरिक वेशभूषा में दीपावली मनाने के लिए तैयार है दुबई में। ये देखिए कितने खूबसूरत से। अब मैं अगला जो घर ले जाऊंगी वो होगा हीरल का, जो आपको लक्ष्मी की कहानी बताएंगी विष्णु पुराण से। कि भगवान विष्णु को एक ऋषि का श्राप था कि उनके यहाँ पुत्र प्राप्ति कभी नहीं होगी, उनको संतान कभी प्राप्त नहीं होगी। इससे माता लक्ष्मी बहुत दुखी हो जाती हैं और इस कारण से वो अपनी बहन सरस्वती जी के पास जाती हैं। तो सरस्वती जी उनको माता पार्वती जी के पास लेके जाती हैं। माता पार्वती जी जो कि पूर्ण माँ कही गई है, तो माता पार्वती जी, इसीलिए हम सारी सुहागनें सारे व्रत माता पार्वती जी के ही नाम से करती हैं। तो माता पार्वती जी को अपनी व्यथा बताती हैं। सरस्वती जी कहती हैं कि मेरी बहन लक्ष्मी जी के यहाँ कभी संतान नहीं होगी। तो माता पार्वती जी कहती, बस इतनी सी बात, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि आज से गणेश तुम्हारा पुत्र है। इस तरह से लक्ष्मी जी को संतान की प्राप्ति होती है और इसीलिए लक्ष्मी जी और गणपति जी की पूजा होती है। और हम सरस्वती जी भी इसीलिए साथ में विराजमान करते हैं, क्योंकि सरस्वती जी माध्यम बनी थी उनको संतान प्राप्ति के लिए। इसलिए हम महालक्ष्मी, सरस्वती जी और गणपति जी की मूर्ति को विराजमान करते हैं। अब आपको ये सोच के हैरानी हो रही होगी कि हम लक्ष्मी और विष्णु की पूजा करते हैं, लेकिन आपने कभी भी कोई भी दीपावली में ऐसा नहीं देखा होगा कि लक्ष्मी विष्णु की पूजा होती है। आपने हमेशा देखा होगा कि लक्ष्मी जी गणपति जी के साथ विराजमान होती हैं। ऐसा कहा गया है विष्णु पुराण में कि जहाँ लक्ष्मी जी विष्णु जी के साथ विराजमान होती हैं वहाँ पे पूर्ण लक्ष्मी नहीं कहलाती है, और जहाँ पे लक्ष्मी जी गणपति जी के साथ विराजमान होती हैं और जहाँ उनकी पूजा होती है वहाँ पूर्ण लक्ष्मी होती है। और हमें तो पूर्ण लक्ष्मी ही चाहिए है। इसीलिए हम दीपावली के दिन लक्ष्मी विष्णु की पूजा ना करते हुए लक्ष्मी, गणपति जी और सरस्वती जी की पूजा करते हैं। ये छोटा सा वर्णन विष्णु पुराण में किया गया है। आशा है आप सबको पसंद आएगा और आप ये पढ़िएगा इसके बारे में। विष्णु पुराण में काफ़ी छोटे छोटे ऐसे बहुत रोचक सारे स्टोरीज़ दी हुई है। तो यहीं पे मैं अब अपना वीडियो बंद करती हूँ। थैंक यू, गुड नाइट।
ideas that we do every year for Diwali. We love doing these decorations to get into the festivities. And we have diyas lit all over the place. The only thing that we will be missing this year will be meeting a lot of people, keeping in mind the norms and the rules for this pandemic. We are only meeting close family people, and of course we do have to serve our traditional mithai, which is a must during Diwali. However diet conscious we are, we do make sure we have mithais at home and we have savories at home. We would love for people to come and celebrate Diwali, but unfortunately we are celebrating only with our close family members. We do the puja and the dinner together with close family members. Here's wishing everybody a very happy Diwali and a prosperous New Year. God bless everybody. Thank you. Hi, this is Bindu here, and today I'm going to talk to you a little bit about Diwali. Diwali is a festival of lights and love. It's a festival of giving sweets and taking sweets, and at the same time it's a festival where we burn crackers just to symbolize the victory of good over evil. So today here I am at Martaban at the Emirates Palace Hotel in Abu Dhabi, where we just want to celebrate the festival of light and love with people close to us and close to our hearts. So happy Diwali to all of you from me. I hope to see you soon with more celebration of lights and love, and of course burning crackers. Happy Diwali once again. मैच ही नहीं है ना, मैच भी कम, मैच भी नहीं है, इतनी लाइट बहुत अच्छी लगी, अच्छा था, दिया लाइट, ये मधुर से लिया, तो भी सुंदर है, मेरे को भी ले ली थी। देखिए कुछ सहेलियों की गपशप। अब हम बताइए कहाँ चल रहे हैं। अब हम रौनकदार बाज़ारों में चल रहे हैं दुबई के, जहाँ दिवाली पे सब लोगों ने अपने घर इतने रोशनदार कर रखे हैं कि आंखें आपकी चमक उठेंगी। ये देखिए दिवाली की रौनक दुबई के घरों में, मार्केटों में, और बाहर निकलते हैं तो ये देखिए पता चल रहा है कि कितनी खूबसूरत दिवाली मनाई जा रही है यहाँ पर। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि हम भारत से बाहर हैं। अब आप देख ही सकते हैं ये रौनक चारों तरफ है, किसी एक घर में नहीं है कि चारों तरफ है। ये भारतीय समुदाय के लोग किस तरीके से दिवाली मनाते हैं, सोना खरीद के, मार्केट में सोने की, दियों की, भगवान के फ़ोटो की, पूजा के सामान की, ये सब लोग की सेल लगी पड़ी है। 1 महीने पहले से तैयारियां शुरू हो जाती हैं यहाँ पर इन रोशनी के त्यौहार पर। आपने ये देख ही लिया होगा, ये बाज़ारों की रौनक देखिए कि कितने खूबसूरत तरीके से यहाँ दिवाली मनाई जाती है। और यहाँ बाज़ारों में और भारतीय समुदाय भी नहीं, यहाँ तक कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, वो भी भारतीय समुदाय को बहुत अच्छे से विश करती है। और देखिए आप देख ही सकते हैं तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित होते हैं जगह जगह। यहाँ पर सार्वजनिक रूप से यहाँ की सरकार इस तरीके के कार्यक्रम का आयोजन करती है। तो क्यों ना इस दिवाली पे दीप से दीप जलाएं, चारों तरफ रोशनी फैलाएं, कोई भी आंगन सूना ना रहना दें। इस संदेश के साथ अपने अंदर भी रोशनी लाएं, अपने अंदर का भी अंधकार मिटाएं, और अगली दिवाली तक ये कसम खाएं कि हर आंगन में एक रोशनी हो, हर कोने में एक रोशनी हो। यही संदेश दिवाली का, जो दिलों से दिल मिलते हैं, दीप से दीप मिलते हैं, वो जो हमें मिल रहा है वो हम सब जगह फैलाएं। इतनी खूबसूरत जो आपने देखी होगी तैयारियां लोगों की, ये बाज़ार, ये रौनक दुबई में, अबू धाबी में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। तो आप मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा? क्या आपको लगा कि आप भारत से दूर हैं? क्या त्योहारों की भी कोई सरहदें होती हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं होती हैं। ये आपने इस वीडियो में देखा ही लिया होगा। अब आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, पसंद कीजिए। बाय बाय।